हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से एक बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आई है कि हमारी देश की हरनाज सिंधु ने 2021 का मिस यूनिवर्स का खिताब जीत लिया है। देखिए, 21 साल बाद हमने ये खिताब जीता है। आप जानते हैं, मिस यूनिवर्स जो है वो लास्ट बनी थी लारा दत्ता सन 2000 में, और 2021 में जाकर हमारे देश ने वापस ये खिताब जीता है। देखिए, जितने भी कॉन्टेस्ट होते हैं, ब्यूटी कॉन्टेस्ट होते हैं, मिस यूनिवर्स हो गया, मिस वर्ल्ड हो गया, मिस इंटरनेशनल हो गया, मिस अर्थ हो गया, ये जितने भी इंटरनेशनल लेवल पर ब्यूटी कॉन्टेस्ट होते हैं, आज हम इन सब के बारे में जानेंगे, समझेंगे और देखेंगे कि इनके बीच क्या अंतर है। तो देखिए, अगर मैं बात करूं ब्यूटी पेजेंट्स के बारे में, तो कुल मिलाकर दुनिया में 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्यूटी पेजेंट्स होते हैं। कौन कौन से 4? सबसे पहला होता है मिस वर्ल्ड, फिर होता है मिस यूनिवर्स, फिर होता है मिस इंटरनेशनल और फिर होता है मिस अर्थ। देखिए, इन सभी के बारे में आपने पहले कभी ना कभी नाम सुना होगा कि हमने मिस यूनिवर्स जीता या मिस वर्ल्ड जीता। तो अभी तक कुल मिलाकर इंडिया ने 6 बार मिस वर्ल्ड जीत चुका है, जिसमें से सबसे पहले जीता था 1966 में। किसने? रीता फारिया ने। ठीक है, और लास्ट जो जीता है वो है मानुषी चिल्लर ने 2017 में। तो कुल मिलाकर हमने अभी तक 6 बार मिस वर्ल्ड जीत चुका है। वहीं अगर मैं मिस यूनिवर्स की बात करूं, तो मिस यूनिवर्स अभी तक हमने केवल 3 बार जीता है, जिसमें से सबसे पहले जीता था सुष्मिता सेन ने 1994 में, लारा दत्ता ने सन 2000 में, और वर्तमान में हमने अभी जीता है हरनाज सिंधु ने 2021 में। बोलिए, क्लियर है? यहाँ पर आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं, ये हमने 21 साल बाद जीता है। तो ये 21 साल बाद काफ़ी बड़ी उपलब्धि है। अब ये जो बचे हुए 2 नाम हैं, मिस इंटरनेशनल और मिस अर्थ, इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, क्योंकि हो सकता है इनके बारे में आपने नाम कम सुना हो सकता है कि आपने नाम सुना ही ना हो। मिस इंटरनेशनल अभी तक हमने नाम इसलिए भी नहीं सुना क्योंकि इंडिया ने अभी तक एक भी मिस इंटरनेशनल नहीं जीता है। और वहीं अगर मैं बात करूं मिस अर्थ के बारे में, तो इंडिया ने केवल एक ही बार मिस अर्थ जीता है। नाम था निकोला फारिया 2010 में। बोलिए, क्लियर है? इन सब के बारे में थोड़ी डिटेल में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मिस वर्ल्ड के बारे में। देखिए, मिस वर्ल्ड जो कंपटीशन होता है, ये सबसे पहले शुरू हुआ था 1951 में। किसके द्वारा? तो ये चालू किया गया था एरिक मॉर्ले के द्वारा 1951 में। ये जो मिस वर्ल्ड कंपटीशन होता है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन द्वारा चलाया जाता है, और अगर आपको मिस वर्ल्ड में पार्टिसिपेट करना है इंडिया की तरफ से, तो पहले आपको मिस इंडिया बनना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा ये बात। और अगर आपको मिस इंडिया बनना है तो उसके पहले आपको आपके रिस्पेक्टिव स्टेट में मिस स्टेट बनना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मिस बिहार, मिस यूपी, मिस हरियाणा। आपको आपके रिस्पेक्टिव स्टेट में मिस का दर्जा लेना पड़ेगा। उसके बाद आप मिस इंडिया के लिए खड़े हो सकते हैं, और अगर आप मिस इंडिया जीतते हैं तो फिर आप रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया को मिस वर्ल्ड में। देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन है मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये कराती है मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइज 1951 से लेकर अभी तक। इसका हेडक्वार्टर लंदन में है। ध्यान रखिएगा ये बात। हाल ही में जो मिस वर्ल्ड हुआ था 2019 का, उसकी विजेता थी टोनी एन सिंह, जो कि जमाइका की थी। और जो आखिरी इंडियन जिसने मिस वर्ल्ड जीता था वो कौन थी? मानुश्री चिल्लर ने जीता था 2017 में। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए, मिस वर्ल्ड पहुंचने का सिर्फ एक यही रास्ता नहीं है, और भी रास्ते हैं। क्या रास्ते हैं? तो देखिए, अगर आप मिस वर्ल्ड बीच ब्यूटी या ब्यूटी विद अ पर्पस या स्पोर्ट्स चैलेंज, टैलेंट एंड टॉप मॉडल्स, कुछ ऐसे वर्ल्ड लेवल पे जो टॉप मॉडल्स के जो कॉन्टेस्ट होते हैं, अगर आप इन्हें जीतते हैं तो आप डायरेक्टली ऑटोमेटिकली सेमीफाइनल्स के लिए या क्वार्टर फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे मिस वर्ल्ड में। तो यहाँ तक पहुँचने का प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है आपको, कि एक सीधा रास्ता भी है जहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। आपको आपके पहले अपने स्टेट में टॉप करना है, फिर आपको इंडिया लेवल पे टॉप करना है, और उसके बाद आप मिस वर्ल्ड के लिए खड़े हो सकते हैं। वहीं दूसरा तरीका ये भी है, एक तरीके से शॉर्टकट समझ लीजिए, हालांकि ये भी शॉर्ट नहीं होता है। चलिए, तो ये थी बात मिस वर्ल्ड की। बात करते हैं मिस यूनिवर्स के बारे में। अब देखिए, मिस यूनिवर्स की अगर मैं बात करूं, तो जो मिस यूनिवर्स है, ये एक इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट है जो कि चलाया जाता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। ये ऑर्गेनाइजेशन बनी कब थी? तो सबसे पहली बार 1952 में पैसिफिक नाइटिंगेल्स ने इस कॉन्टेस्ट की शुरुआत की थी। और सबसे पहले जीता कौन था? तो ये जीती थी आर्मी कुलेसा ने, जो कि फिनलैंड की थी। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन, ये बेसिकली एक कंपनी द्वारा ओन की जाती है जिसका नाम है एंडेवर। ये एंडेवर कार नहीं है आपकी, एंडेवर एक टैलेंट कंपनी है यूएस बेस्ड, तो उनके द्वारा इसे ओन किया जाता है। और ये ऑर्गेनाइजेशन हर साल कंडक्ट करवाती है मिस यूनिवर्स। बोलिए, क्लियर है? अभी जो रिसेंट कौन बना है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, हरनाज सिंधु मिस यूनिवर्स बनी है अभी अभी 12 दिसंबर 2021 को।
अब जैसा कि मैंने आपको बताया इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1952 में बनी थी। याद रखिएगा, मिस यूनिवर्स 1952 और मिस वर्ल्ड 1951। तो सबसे पुराना कौन हुआ? 1951 मिस वर्ल्ड। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क यूएसए में है। अब देखिए, जितने भी ब्यूटी पेजेंट्स होते हैं या ये कॉम्पिटिशन्स होते हैं, ये सब एक सोशल मैसेज और एक सोशल कॉज के साथ होते हैं। तो जो मिस यूनिवर्स है उसका सोशल मैसेज क्या है? तो यह है ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज एंड इज अ वॉइस टू अफेक्ट पॉजिटिव चेंज इन दी वर्ल्ड। यानी आपकी आवाज से एक पॉजिटिव चेंज लाने की कोशिश की गई है दुनिया में। अब अगर आप इंडिया में हैं और आप मिस यूनिवर्स के लिए आगे जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको मिस डीवा नाम का कंपटीशन होता है। आप सभी ने, कई लोगों ने नाम भी सुना होगा। तो पहले आपको मिस डीवा जीतना पड़ेगा, उसके बाद आप मिस यूनिवर्स में इंडिया को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर हरनाज सांधू मिस यूनिवर्स जीती हैं और वो वहां तक पहुंची है, यानी वो मिस डीवा भी जीती होंगी। तो हाँ, 2021 का मिस डीवा किसने जीता था? तो ये भी याद रखिएगा, हरनाज सांधू ने ही जीता था। तभी तो वो 2021 के मिस यूनिवर्स के लिए गई और जीती हैं। अब आप में से कई लोगों के मन में ये सवाल भी आता होगा कि मिस यूनिवर्स जीतने के बाद क्या होता है? क्या आपको फिल्म्स ऑफर आने लगते हैं? क्या आपको बड़े बड़े मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने लगते हैं? तो ये सब तो होता ही होता है। साथ ही मिस यूनिवर्स जो भी बनेगी उसका एक पैक्ट भी साइन होता है कंपनी के साथ। ये कंपनीज कौन सी हैं? ये कुछ एनजीओज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि वर्ल्ड लेवल पे काम करते हैं फॉर अ गुड कॉज। तो एक तरीके से ये उन ऑर्गेनाइजेशंस के एम्बेसडर के रूप में भी काम करते हैं जो आगे दुनिया में सोशल मैसेजेस फैलाते हैं, जैसे बीमारियों के प्रति जागरूकता, शांति, पब्लिक अवेयरनेस, एड्स के बारे में जागरूकता, और भी बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनके बारे में ये लोग जागरूकता फैलाते हैं। अब डिपेंड करता है कि किसका बॉन्ड कितना लंबा है। जो भी मिस यूनिवर्स बनता है वो तुरंत ही अपना ऑफिस संभालता है और इन सब कामों में लग जाता है। तो ये बॉन्ड कभी कभी 7 से 8 महीना या 1 साल का भी हो सकता है। तो आपको 1 साल तक इनके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में काम करना पड़ता है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि मिस यूनिवर्स बनने के बाद क्या होता है। चलिए अब बात कर लेते हैं मिस इंटरनेशनल की। अब देखिए, मिस इंटरनेशनल आपने ज़्यादा बार नाम नहीं सुना होगा। कारण बहुत ही सिंपल सा है, क्योंकि इंडिया ने अभी तक एक भी मिस इंटरनेशनल नहीं जीता है। इंडिया का नंबर अभी फिलहाल इंटरनेशनल रैंकिंग में 0 पर है, क्योंकि एक भी मेडल हमने नहीं जीता है। अब ये जो मिस इंटरनेशनल है ये बेसिकली एक जापानीज बेस्ड इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट है, जिसे कौन चलाता है? जिसे चलाते हैं इंटरनेशनल कल्चर एसोसिएशन, और इसे शुरू किया गया था 1960 में। सबसे पहले कौन जीता था? तो सबसे पहले जीती थी स्टेला एर्नेटा, जो कि थी कोलंबिया से। और जो लास्ट अभी मिस इंटरनेशनल बनी है वो है श्रीथोन। कहाँ से? थाईलैंड से। 2019 का, 2020 का नहीं हो पाया कोविड के कारण। और जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि इनके एक मोटिव या एक इंटरनेशनल कॉजेज होते हैं। तो मिस इंटरनेशनल का कॉज क्या है? तो करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ जापानीज इन इंटरनेशनल कम्युनिटी, और इसी के साथ द रियलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पीस थ्रू म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ये एक तरीके से इनका स्लोगन है। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर मिस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज कौन करवाता है? तो ये करवाता है मिस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1960s से ऑर्गेनाइज करवा रही है। कहाँ पर? इसका हेडक्वार्टर है टोक्यो, जापान में। प्रेसिडेंट है ये। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं मिस अर्थ के बारे में। अब देखिए, अगर आपको मिस अर्थ बनना है तो आपकी सिर्फ खूबसूरती काम नहीं आने वाली, आपको और भी चीज़ें आनी चाहिए। मिस अर्थ जो है ये एक एनुअल इंटरनेशनल मेजर ब्यूटी पेजेंट है, जो कि इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, कंजर्वेशन और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर है। यानी यहाँ पर आपका सुंदर होना तो एक तरफ, आपको इन सब के बारे में पता भी होना चाहिए। तो जो कॉन्टेस्ट भी होते हैं उनमें भी इन सब बातों का ध्यान रखा जाता है कि जो ये कॉन्टेस्टेंट आ रहे हैं उनसे इस बारे में सवाल भी पूछे जाते हैं कि आप क्या एनवायरनमेंट के प्रति कितने सजग हैं, आप कितना जानते हैं, कंजर्वेशन, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में आप क्या जानते हैं, कितना जानते हैं। तो ये सब सवाल भी वहाँ पर पूछे जाते हैं। और जब आप मिस अर्थ जीत जाते हैं तो बेसिकली आप एक स्पोक पर्सन बन जाते हैं मिस अर्थ फाउंडेशन के, और साथ ही साथ यूनाइटेड नेशंस के एनवायरमेंटल प्रोग्राम के, यूएनईपी के भी, और भी बहुत सारे अदर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां पर आपको अपनी उपस्थिति देनी होती है या सोशल मैसेज दुनिया तक पहुंचाना होता है। और जैसा कि मैंने कहा कि जीतने के बाद आपकी एक सोशल ड्यूटी भी बन जाती है। तो ये ड्यूटी डिपेंड ये भी करेगी कि आप कौन सा पेजेंट जीत रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप मिस अर्थ जीतते हैं तो आपको इन सारे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर आप मिस अर्थ जीतते हैं तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के लिए भी आपको काम करना पड़ेगा। यानी एक तरीके से ये एक बॉन्ड रहता है कि अगर आप जीतते हैं तो आपको इन सारे सोशल कॉजेज में आगे आना पड़ेगा। और हाल ही में 2021 की भी मिस अर्थ सामने आई है। नाम है
डेस्टिनी वैंगलर कहाँ से हैं? तो ये बेजिली से हैं। याद रखिएगा, ये अभी नवंबर 2021 में ही जीती हैं। मिस अर्थ की शुरुआत कब हुई थी? तो शुरुआत हुई थी अक्टूबर 2021 में। इन्होंने एक स्लोगन के साथ शुरुआत की थी, ब्यूटी फॉर अ कॉज। जैसा कि अभी आप समझ चुके हैं कि इतनी सारे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ आपको काम करना है, तो आपको ब्यूटी फॉर अ कॉज भी होना चाहिए। और ये जो फाउंडेशन है, मिस अर्थ फाउंडेशन, ये बेसिकली काम करती है एजुकेटिंग यंग पीपल फॉर एनवायरमेंटल अवेयरनेस, जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। तो चलिए आगे आइए और आगे बात कर लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो इसे ऑर्गेनाइज कराता है कोरसल प्रोडक्शन, जो कि 3 अप्रैल 2001 से करा रहा है। कहाँ पर? इसका हेडक्वार्टर है मायामी, फिलीपींस में। मिस अर्थ जो है, अगर आपको मिस अर्थ के लिए अपने देश को रिप्रेजेंट करना है तो इंडिया में आपको मिस डिवाइन ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, मिस डिवाइन ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीत कर आप इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। कहाँ पर? मिस अर्थ में। जैसा कि मैंने आपको बताया, केवल एक ही बार हमने अभी तक मिस अर्थ जीता है, वो भी निकोले फारिया ने 2010 में। आप उनकी फोटो भी देख सकते हैं। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी, आपको बहुत सारा नॉलेज भी मिला होगा इन सारे ब्यूटी कॉन्टेस्ट को लेकर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कीप स्टैंडिंग एंड स्टे सेफ। थैंक यू।